आज के ग्रुप डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बंगाल से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर करेंगे और किसी भी प्रश्न का अगर आप जवाब जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताना है कि बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था। तो मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपनी जो राजधानी था वो ढाका से कहाँ कर दिया था? बंगाल, मुर्शिदाबाद। हाँ। उसके बाद अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे किया? मधुमक्खी के छत्तों से। इनका कहना क्या था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है, जिसको अगर नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देगा और छेड़ दोगे तो काट काट कर मार डालेगा। ये किसका कहना था? अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां का मृत्यु कब होता है? 1756 में। ठीक है। इसके मृत्यु के बाद कौन बनता है बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला कौन था? तो इन्हीं का नाती था। ठीक है। चलिए, अब जानते हैं कि हम लोग ये बंगाल में कौन कौन सा युद्ध हुआ। ये तो सबसे पहले एक युद्ध होता है सिराजुद्दौला के समय, प्लासी का युद्ध। हाँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो भागीरथी नदी के तट पे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पे? तो भागीरथी नदी के तट पे। और भागीरथी नदी कहाँ पे है? तो नदिया जिला देख रहे हैं बंगाल में। बंगाल का एक नदिया जिला है, वहीं पे है ये भागीरथी नदी और वहीं पे ये युद्ध हुआ था। वहीं पे एक जगह है प्लासी, इसीलिए इस युद्ध का नाम रखा गया प्लासी का युद्ध। कब ये होता है? 1757। हाँ, 23 जून 1757। एग्जैक्ट डेट बताना कि 23 जून 1757। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? यही लॉर्ड क्लाइव ही। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और मुस्लिम शासक इस समय कौन था? मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध समझ गए कि प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757। कहाँ होता है? बंगाल में होता है। किस नदी के तट पे होता है? भागीरथी नदी के तट पे होता है। कौन से जिला? नदिया जिला में। कौन था बंगाल का गवर्नर इस समय? तो लॉर्ड क्लाइव। सेना का नेतृत्व करता कौन था? लॉर्ड क्लाइव। नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। ये सब क्वेश्चन ही है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, कौन जिले में हुआ, किस नदी के तट पे हुआ, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, मुगल बादशाह कौन था। ठीक है। तो चलिए बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ, बताइए। तो बिहार में हुआ। और बिहार के किस नदी के तट पे? गंगा नदी के तट पे हुआ था। ठीक है। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? बेंसी टाट। कौन था? बेंसी टाट। और सेना का नेतृत्व करता किसने किया था? हेक्टर मोनरो किया था। बक्सर के युद्ध के बाद कौन से संधि होता है? इलाहाबाद की संधि। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा कि इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो 1765 में। 1764 में बक्सर युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के समाप्ति के बाद एक संधि होता है, और हाँ, तो उसी संधि को नाम रखा गया इलाहाबाद की संधि। और इसी संधि के जरिए है जो बंगाल में द्वैत शासन भी लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि किस संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया गया? द्वैत शासन मतलब दो शासन। एक शासन के अंतर्गत अंग्रेज था और एक शासन के अंतर्गत जो मुगल बादशाह था वो। अंग्रेज अपने पास रखा कौन सा विभाग? तो अंग्रेज अपने पास रखा था टैक्स कलेक्शन करने का विभाग, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? हम लोग कहते हैं दीवानी। और मुगल बादशाह रखा सेना का पावर अपने पास रखा, लेकिन वो भी नाम का था। तो ये सब मतलब ये कहानी है इसका। क्वेश्चन आपको यही बस पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन से संधि हुआ? तो इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध कब हुआ? 1764 में। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 में। द्वैत शासन कब लागू हुआ? तो इसी समय। उम्मीद है कि बंगाल से संबंधित आप क्वेश्चन बता देंगे। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। सबसे पहले हमने बताया क्या कि बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से किसने किया? अलीवर्दी खां। उसके बाद अलीवर्दी खां का मृत्यु कब होता? 1756 में।
उसके बाद इसका बंगाल का नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। इसी के नाती था। उसके बाद दो गो युद्ध हम लोगों ने देखा, दो युद्ध कौन कौन? एक तो देखे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ 23 अक्टूबर यहाँ 17 बंगाल में हुआ है ना, 23 जून 1757 को। जबकि बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि संधि, होता है। और इसी संधि के जरिए बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है। तो इतना क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं हम लोग मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब का नाम सुने होंगे। तो मैसूर में ही, मैसूर का वो शासक थे टीपू सुल्तान हैदर अली। हैदर अली के बेटा का नाम था टीपू सुल्तान। तो जानते हैं उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो। सबसे पहले मैसूर में प्रारंभ में किस वंश का शासन था? तो वो था वोडियार वंश का। कहीं कहीं ओडियार कहा जाता है, कहीं कहीं वोडियार कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मैसूर में प्रारंभ में किस वंश का शासन था? ओडियार वंश का। किस वंश का? ओडियार वंश का। और मैसूर की राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। हाँ, क्वेश्चन आएगा कि मैसूर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीरंगपट्टनम। और ये कहाँ था? कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर है। वोडियार वंश के राजा था कृष्णराज द्वितीय। इसी के समय हैदर अली जो था वो कहाँ का नवाब चुना गया? डिंडीगुल का। कहाँ का? डिंडीगुल। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा कि डिंडीगुल, तो डिंडीगुल कहाँ था? मैसूर में था। ठीक है। वोडियार वंश के राजा कृष्णराज द्वितीय ने किसको चुना था? हैदर अली को डिंडीगुल का क्या चुना था? प्रधान चुना था। उसके बाद हैदर अली के पिता का नाम क्या था? हैदर अली के पिता का नाम क्या था? फतह मुहम्मद। फतह मुहम्मद। हैदर अली के बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। ये पता होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में रॉकेट का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? अगर पूछे रॉकेट का प्रयोग करने वाला पहला शासक, तो हैदर अली। लेकिन पूछे कि रॉकेट का जन्मदाता, तो टीपू सुल्तान। अब यहाँ पे उलझन वाली बात यह है कि पहले बाप का जन्म हुआ तो रॉकेट हैदर अली सबसे पहले छोड़ा, तो जन्मदाता तो उसी को माना जाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान होगा जन्मदाता। तो इसका कहानी ये है कि हैदर अली लकड़ी का क्या किए थे? रॉकेट छोड़े थे। लेकिन टीपू सुल्तान जो है ना, धातु का रॉकेट पहली बार बनाया था। इसीलिए टीपू सुल्तान को रॉकेट का जनक कहा जाता है। भारत में रॉकेट का जनक किसको माना जाता है? टीपू सुल्तान को। लेकिन रॉकेट सबसे पहले छोड़ा कौन शासक? हैदर अली। ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम के वृक्ष कहाँ पे लगाया? यानी फ्रांस को स्वतंत्रता मिलने के लिए ये एक वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता नामक वृक्ष। ये वृक्ष कहाँ पे लगाया गया था? तो मैसूर में लगाया गया था। उस समय मैसूर और ये जो फ्रांसीसी था, दोनों के बीच बहुत ही अच्छा संबंध था। इसी को लेकर अंग्रेज जो था ना, वो मतलब टीपू सुल्तान और हैदर अली से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे। इसीलिए वो अंग्रेज मानता था कि सबसे बड़ा मेरा दुश्मन ये है, क्योंकि फ्रांसीसी अंग्रेज का दुश्मन था और फ्रांसीसी का दोस्त था मैसूर। तो इसीलिए दोनों के बीच दुश्मनी तो होना स्वाभाविक है। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम के वृक्ष कहाँ लगाया? मैसूर में। फ्रांस के जैकोबियन दल की सदस्यता किसने लिया? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन आएगा कि टीपू सुल्तान ने कहाँ का मतलब सदस्यता लिया था? तो फ्रांस का एक जैकोबियन दल था। जैकोबियन दल था, फ्रांस को आज़ादी कराने के लिए एक दल बनाया गया था, उसी को कहा गया जैकोबियन दल। जैसे भारत को आज़ाद कराने के लिए नरम दल, गरम दल ऐसे बनाया गया था ना, तो उसी तरीके से फ्रांस भी पहले कैद था, गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का। तो वहाँ भी कुछ युवकों ने मिलकर एक दल बनाया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उसी को कहा गया जैकोबियन दल। तो जैकोबियन दल का सदस्य कौन बनता है? टीपू सुल्तान। उसके बाद कुल कितना आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों का नाम है और डेट है, उसको हम लोग क्रम से जानते हैं। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये 1767 से 69 के बीच होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69। उधर हम लोगों ने देखा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में है जो इलाहाबाद की संधि हुआ। उसके बाद इलाहाबाद के संधि के जरिए ही बंगाल में द्वैत शासन हुआ। अब आता है 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है।
उसके बाद इस युद्ध के समाप्ति के बाद 1769 में एक संधि होता है, उसी संधि का नाम था मद्रास की संधि। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मद्रास की संधि कब हुआ? 1769 में। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 1765 में। अब मद्रास की संधि 1769 में। 69 हाँ, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलास्ट। कौन था? वेरेलास्ट। क्वेश्चन आएगा कि मद्रास की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलास्ट। और इलाहाबाद के संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बेंसी टाट। बेंसीट। अभी बताया था ना, बेंसी टाट। ब्रिटिश गवर्नर कौन था? बेंसी टाट। और सेना का नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो। लेकिन इलाहाबाद की जो संधि हुआ, उस संधि को करने के लिए बुलाया गया था, लंदन से बुलाया गया था लॉर्ड क्लाइव को। युद्ध लड़ा हेक्टर मुनरो और गवर्नर था बंगाल का बेंसी टाट। संधि जो इलाहाबाद का हुआ 1765 में, वो करने के लिए बुलाया गया लॉर्ड क्लाइव को। तो क्वेश्चन आएगा कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल ये गवर्नर कौन था? तो बेंसी टाट था। लेकिन उस संधि का सदस्यता किसने किया? तो वो किया था लॉर्ड क्लाइव ने। ये हो गया। मद्रास की संधि कब हुआ? 1769। हाँ, कौन था बंगाल का गवर्नर इस समय? वेरेलास्ट। हाँ, और इसमें क्या होता है? दक्षिण भारत का पहला राजा था हैदर अली, जिसको जो मतलब अंग्रेजों को हराया था। यानी हैदर अली से पहले कोई भी ऐसा दक्षिण भारत का राजा नहीं था जिसने अंग्रेजों को हराया था। हैदर अली प्रथम राजा बना जो अंग्रेजों को हरा दिया था। और उसके बाद ये मद्रास की संधि हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84। प्रथम कब हुआ था? 1767 से 69। दूसरा 80 से 84। और इस समय कौन सा संधि होता है? मंगलौर की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होता है मद्रास की संधि 1769 में, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होता है मंगलौर की संधि। कब होता है? 1784 में। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। हाँ, वारेन हेस्टिंग। और इसी के बाद 1782 में क्या होता है? हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। पोर्टोनोवा का युद्ध कर रहा था 1782 ईस्वी में। उसी समय हैदर अली का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो समझ गए कि प्रथम, द्वितीय, अब तृतीय। तृतीय युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच। प्रथम बताए थे 67 से 69, दूसरा बताए थे 80 से 84, और तीसरा बताया 90 से 92। और इस युद्ध के बाद होता है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो अभी तक 3 गो संधि बताए हैं मैसूर युद्ध में। प्रथम बताए थे मद्रास की संधि 1769 में, दूसरा बताए थे कौन? मंगलोर की संधि 1784 में, तीसरा बता रहे हैं कौन? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। पहला युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था वेरेलास्ट, दूसरा में था वारेन हेस्टिंग, और तीसरा में है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। उसके बाद चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1799 में। और इस युद्ध के बाद कौन सा संधि होता? सहायक संधि। क्वेश्चन आता भारत में सहायक संधि किसने लाया? तो लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली। तो इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेलेजली। और यही है जो सहायक संधि लाया था। सहायक संधि क्या होता था? सहायक संधि होता था ना कि भारतीय जो राजा होता था, भारतीय शासक को अंग्रेज अपना सेना देता था कि ये सेना तुम्हारा सुरक्षा करेगा। उसके बदले में अंग्रेज उससे क्या करता था? पैसा लेता था, यानी उसका ये खर्च पानी लेता था, लेकिन बहुत ही मतलब जुर्म ढाता था। खर्च होता था कितना हूँ और मांगता था कितना हूँ, और ज़बरदस्ती मतलब कि राजा महाराजा से ये संधि पे हस्ताक्षर करवा लेता था। ठीक है, तो ये याद आप रखेंगे। तो अभी तक क्या क्या बताएं? पहले तो बताएं प्लासी का युद्ध कब हुआ, फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद कौन से संधि होता है? इलाहाबाद की संधि 1765 में। तब हम लोग देखें कहाँ? मैसूर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो। मैसूर में बताए थे कि मैसूर में शुरुआत में कौन से वंश का शासन था? ओडियार वंश का था। ओडियार वंश। हैदर अली के पिता का नाम क्या था? फतेह मुहम्मद। हाँ, टीपू सुल्तान का पिता का नाम हैदर अली। भारत में रॉकेट का प्रयोग करने वाला प्रथम राजा कौन था? हैदर अली। लेकिन ये लकड़ी का
रॉकेट प्रयोग किए थे सबसे पहली बार। लेकिन रॉकेट का जनक किसको कहा जाता है भारत में? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को। क्यों? क्योंकि रॉकेट ये धातु का सबसे पहले रॉकेट बनाए थे इसीलिए, और हैदर अली लकड़ी का रॉकेट बनाए थे इसीलिए उनको बस रॉकेट का प्रयोग करने वाला राजा के नाम के रूप में जाना जाता है, और टीपू सुल्तान को जनक के रूप में, रॉकेट का जनक टीपू सुल्तान। किसने जैकोबियन दल की सदस्यता ग्रहण किया? टीपू सुल्तान। कहाँ का जैकोबियन दल? फ्रांस के जैकोबियन दल। फ्रांस के स्वतंत्रता के लिए एक वृक्ष लगाया गया, स्वतंत्रता वृक्ष। तो वो स्वतंत्रता वृक्ष किसने लगाया, कहाँ लगाया? तो टीपू सुल्तान लगाया। कहाँ पे? मैसूर में। हाँ, कुल के गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? 4 गो। कौन कौन? प्रथम हुआ था, प्रथम बताए थे 1767 से 69 में। इस युद्ध के बाद कौन सा संधि होता? मद्रास की संधि 1769 में। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलास्ट। दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 में, और इस युद्ध के बाद होता है कौन सी संधि? मंगलोर की संधि। कब होता है? 1784 में। इस समय कौन है गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, वो होता है 1790 से 92 के बीच, और इस युद्ध के बाद एक संधि होता है जिसको कहते हैं हम लोग श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो कब होता है ये? 1792 में। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस युद्ध के बाद एक सहायक संधि होता है जिसको नाम था सहायक संधि, मतलब एक संधि होता है उसी का नाम था सहायक संधि। सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। यानी इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये था मैसूर का। तो अभी तक हम लोग बंगाल देख चुके हैं, मैसूर देख चुके हैं, ठीक है। अब आता है मराठा। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना शासन कहाँ किया? बंगाल में। उसके बाद कहाँ किया? मैसूर में। अब करेगा मुंबई वगैरह को हड़पेगा अंग्रेज, तो मराठा से करेगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? शिवाजी को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1630 में। किस दुर्ग में हुआ? दुर्ग मतलब किला में। कब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस दुर्ग में हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था शिवनेरी दुर्ग, और शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र पुणे में है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक वीर शिवाजी को माना जाता है, और शिवाजी का जन्म 1630 में होता है एक किला में, जिस किला का नाम था शिवनेरी किला यानी शिवनेरी दुर्ग, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र पुणे में है। उसके बाद इनका मृत्यु कब होता है? 1680 में। यानी 1630 में ये जन्म लिए और उसके बाद 1680 में डेथ कर गए, यानी 50 साल पूरे ये रहे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम था जीजाबाई। ये याद रखिएगा, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। इनका राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन? दादाजी कोंडदेव। हाँ, तो क्वेश्चन आता है, हम लोग खाली याद रखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। शिवाजी का भी राजनीतिक गुरु पूछ सकता है, तो वो कौन था? दादाजी कोंडदेव। और धार्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। हाँ, तो ये दो चीज याद रखेंगे। क्या क्या? एक राजनीतिक गुरु, दूसरा धार्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु में दादाजी कोंडदेव, और धार्मिक गुरु गुरु रामदास। यानी धर्म के बारे में शिक्षा गुरु रामदास दिए, इसीलिए धार्मिक गुरु हो गए। राजनीतिक के बारे में दादा कोंडदेव दिए, तो इसीलिए वो हो गए। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। किस किला में हुआ? रायगढ़ दुर्ग में। जन्म होता शिवनेरी दुर्ग में। राज्याभिषेक यानी राजा बनते हैं से कहाँ? रायगढ़ दुर्ग में। और इन्होंने यहीं पे ये इनका राज्याभिषेक होता, तभी से इनको छत्रपति का उपाधि दिया गया। तब इनका पूरा नाम जोड़कर होता छत्रपति शिवाजी। तो क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के नाम में छत्रपति शब्द कब लगा? तो 1674 के बाद, क्योंकि 1674 में इनको राजा बनाया जाता है और इनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ किले में, और उसी के बाद से इनको छत्रपति के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद शिवाजी ने 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाया, जिसको हम लोग अष्टप्रधान कहते हैं। इस बार जो 69th बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अष्टप्रधान जो मंत्री होता था वो किसके काल में होता था?
ऑप्शन था मुगल, मौर्य, ऐसे करके था। तो ये हुआ था मराठों में अष्टप्रधान मंत्री होता था, जो कि शिवाजी ने शुरू किया था। अष्टप्रधान व्यवस्था किसने शुरू किया? शिवाजी ने। और अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों का नाम जाने या ना जाने, कम से कम 4 मंत्री के नाम के बारे में आप जाने। जैसे ये अष्टप्रधान में सबसे 1 नंबर पे होता था पेशवा। तो पेशवा जो होता था ना, सभी मंत्रियों का हेड होता था। जैसे आज हम लोगों के देश में पीएम कैसे है, सभी मंत्रियों का हेड, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो उसी तरीके से मराठा के काल में जो सबसे हेड होता था मंत्री में, उसको कहा जाता था पेशवा। ये हो गया। उसके बाद पेशवा से नीचे एक पद होता था, मंत्री होता था, उसका नाम था सुमंत। तो सुमंत को हम लोग याद रखेंगे घुमंत, घूमना मतलब देश विदेश घूमना। तो सुमंत कौन होता था? विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। कैसे याद रखेंगे? सुमंत को कहेंगे घुमंत। घुमंत मतलब घूमना, कोई जाता विदेश घूमने, इसीलिए उसको घुमंत कह रहा। तो सुमंत, क्वेश्चन आएगा कि मराठा के काल में सुमंत होता था कौन? तो विदेश मंत्री। ठीक है, यानी विदेश विभाग का प्रधान ये होता था। उसके बाद एक होता था अमात्य। अमात्य कौन होता था? अमात्य कहा जाता था जो टैक्स वसूलता था, यानी राजस्व वसूलता था। टैक्स कलेक्शन करने वाले को क्या कहा जाता? मराठा काल में अमात्य कहा जाता था। यानी वित्त विभाग का ये मंत्री, वित्त मंत्री। आज जो हम लोग वित्त मंत्री कह रहे हैं, उस समय मराठा के काल में इसको अमात्य कहा जाता था। जिसको हम लोग आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसको पेशवा कहा जाता था। और जिसको हम लोग आज विदेश मंत्री कह रहे हैं, उसको सुमंत कहा जाता था। सुमंत मतलब घुमंत, याद रखिएगा। एक है पंडित राव। तो पंडित राव नाम से ही पता चल रहा पंडित। अब पंडित का काम होता है दान दक्षिणा देना, यानी दान विभाग का ये हेड होता था पंडित राव। तो ये जो अष्टप्रधान बताएं, 8 मंत्रियों का समूह होता था, उसमें से 4 पद बता दिए। पहला सबसे हेड होता था, सबसे बड़ा पद होता था पेशवा। पेशवा होता था पूरे मंत्री का प्रधान। दूसरा होता था सुमंत, जो कि विदेश मंत्री होता था। तीसरा होता था अमात्य, जो कि टैक्स वसूलता था। चौथा क्या होता था? चौथा होता था पंडित राव। पंडित राव का काम होता था दान दक्षिणा देना, यानी दान विभाग को संभालना। तो ये समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि संभाजी की हत्या किसने किया? तो 1689 में औरंगजेब ने संभाजी का हत्या कर दिया। मराठा का ही शासक था संभाजी। तो संभाजी का हत्या किसने किया? औरंगजेब ने किया। क्यों किया था? औरंगजेब का एगो बेटा था, उसको संभाजी मतलब सपोर्ट करता था। औरंगजेब अपने बेटा से क्या करता था? लड़ाई करता था। तो ये बोला कि वो तो मेरे बेटा के पक्ष लेके हमसे तुम लड़ाई करने आओगे। तो इसीलिए संभाजी को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, हटा दिया। उसके बाद संभाजी के बेटा का नाम था साहू जी। साहू जी को कैद कर लिया। तो क्वेश्चन आएगा कि मराठा का जो शासक था संभाजी, उसको किसने मारा? तो औरंगजेब ने मारा। कब मारा? 1689 में। साहू जी को भी कैद औरंगजेब ने ही किया था। फिर उसके बाद 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? साहू जी को कैद से छोड़ा दिया। बहादुर शाह प्रथम कौन था? औरंगजेब के बेटा। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में होता है। तो जैसे ही औरंगजेब 1707 में मरता है, तो जिसको कैद किया था साहू जी को, उसको आज़ाद कर दिया। कौन? बहादुर शाह प्रथम। एगो बहादुर शाह द्वितीय है, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, जिसको रंगून भेजा गया था। वो हम लोग और आगे बहुत जाएंगे तब आएगा। 1857 के क्रांति के समय रंगून भेज दिया गया था। तो वो बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए। आई बहादुर शाह प्रथम है। तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बेटा है। तो ये याद रखिएगा। साहू जी ने अपना पेशवा किसको बनाया? बालाजी विश्वनाथ को। तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम पेशवा किसने बना? तो बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और लड़ाकू पेशवा किसको कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को कहते हैं। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसको जाना जाता है? बालाजी प्रथम को, क्योंकि इसने मराठों को अपने आत्मरक्षा करने का गुण सिखाया कि अगर तुमसे लड़ाई करने आएगा तो उससे कैसे लड़ोगे। तो इसीलिए इसको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। कौन? बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ तो प्रथम पेशवा हुआ। अच्छा, लेकिन लड़ाकू पेशवा कहेगा तो बाजीराव प्रथम। चलिए, उसके बाद मराठा परिसंघ का निर्माण हुआ। मराठा परिसंघ मतलब मराठा कई भागों में टूट गया। ठीक है। और पूना में जो पेशवा था, ये सबका हेड बन गया।
तो मराठा टूट गया। जैसे बोलेगा कि इंदौर में मराठा का कौन सा ग्रुप रहता था, तो होलकर। क्वेश्चन आएगा होलकर कहाँ के था, इंदौर के। सिंधिया कौन था, ग्वालियर के। भोसले कहाँ के था, नागपुर के। गायकवाड़ कहाँ के था, बड़ौदा के। अच्छा। ये सब क्या था, मराठा 4 भागों में टूट गया था, तो उसी टूटा हुआ रूप था, टूटा हुआ मराठा का ये रूप था और उसका स्थान इधर है। जैसे बोलेगा होलकर, होलकर कहाँ का रहने वाला था, तो कहाँ का रहने वाला था होलकर, सिंधिया का। ठीक है, यानी होलकर इंदौर का और ग्वालियर का रहने वाला था सिंधिया। ठीक है, भोसले कहाँ का रहने वाला था, नागपुर का। और गायकवाड़ कहाँ के रहने वाला था, बड़ौदा का। तो ये याद रखेंगे। तो मराठा से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन था ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध के गो हुआ, तो 3 गो हुआ आंग्ल मराठा युद्ध। अभी इससे पहले बताए थे 4 गो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, अब होगा 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में होता है, उस समय पेशवा कौन था, उस समय पेशवा था माधवराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था, माधवराव द्वितीय। कब हुआ था, 1775 से 82 में। कारण क्या था, पेशवा के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ था। इस समय बंगाल के गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था, माधवराव द्वितीय। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा के समय पेशवा माधवराव द्वितीय और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय बाजीराव द्वितीय और तृतीय के समय बाजीराव द्वितीय ही। तो एक को तो याद रखना, शुरू वाला के याद कर लीजिए, बाकी नीचे वाला में एक ही आदमी था। पहला आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ उसमें कौन था, पेशवा माधवराव द्वितीय। पेशवा कौन होता था, पूरे मंत्री का हेड। बताए थे ना, अष्टप्रधान में से ये प्रथम नंबर पे होता था। हाँ, और द्वितीय पेशवा कौन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। तृतीय के समय भी यही बाजीराव द्वितीय। हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय बेलेजली। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है जो बेसिन की संधि कब होता है, बेसिन की संधि 1802 में होता है। बेसिन की संधि मराठा और अंग्रेज के बीच ही होता है। तो ये हम लोगों ने देखा 3 गो युद्ध। कौन कौन सा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा था माधवराव द्वितीय। दूसरा के समय कौन था, बाजीराव द्वितीय। तीसरे के समय कौन था, बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। दूसरा में था बेलेजली, तीसरा में था लॉर्ड हेस्टिंग, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या किए हैं कि बंगाल से लेके मैसूर तक को कवर किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये ग्रुप डिस्कशन कैसा लगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको किस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन चाहिए ये बताएंगे आप, यानी कौन से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आप लोग जानने के लिए उत्सुक हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक के ऊपर देखूंगा उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग को बता दूं कि ये जो ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा था ये मुख्य रूप से अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे बिहार एसएससी, बिहार टीचर, जितने भी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सारे में ये इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए क्योंकि ये जीके का डिस्कशन था और जीके का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक ही होता है, उसका पैटर्न नहीं बदलता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो सारे एग्ज़ाम में आएगा, ज्योग्राफी से आएगा तो सारे एग्ज़ाम में आएगा। तो अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचर का या फिर बिहार के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरे सिलेबस के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, सारे टॉपिक से हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। और अगर किन्हीं बच्चों को मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में बताएंगे कि कौन से मैथ का टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में कौन सा प्रॉब्लम है, ये सारे कुछ आपको बताना है। तो ये सामने जो बोर्ड देख रहे हैं इस पर कभी सप्ताह में 1-2 दिन हम लोग रीजनिंग और मैथ का भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और मैथ्स में कौन सा। और ऐसे हर दिन तो जीके जीएस का तो चलेगा ही, इसमें हम लोग करेंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे, साइंस को भी, ज्योग्राफी को भी, यानी जीके का जितना भी पोर्शन है
सारे को हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग स्पेशली हिस्ट्री को देखे थे, इसी तरीके से हिस्ट्री को हम लोग 3-3 4-4 टॉपिक हर दिन करके ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगले सब्जेक्ट को हम लोग लेंगे। तब जब ये सारे कुछ हो जाएगा उसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रैक्टिस सेट तो स्पेशली बिहार एसएससी के लिए है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते होंगे कि किसी भी आप बिहार के अंदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये भी बिहार के अंदर होने वाले एग्ज़ाम का ही प्रैक्टिस सेट है। तो किसी भी एग्ज़ाम में ये काम आएगा, चाहे बिहार टीचर का हो, बिहार पुलिस का हो, दरोगा का हो, यहाँ तक कि बीपीएससी से भी इससे क्वेश्चन कवर होगा। तो जब ये सारे कुछ हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें से हर दिन 1 से 2 सेट इसको भी कराएंगे, है ना। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करें, अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।